बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजीमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज ये साबित कर दिया है कि वो एक बहादुर जज है, वो तगड़े जज हैं। जो उन्होंने कहा था कि मौलवी तमीजुद्दीन आज इस अदालत में खड़े हैं, जो उन्होंने कहा कि नजरिया जरूरत को दफन कर देंगे, तो आज उन्होंने नजरिया जरूरत को दफन करने की तरफ पहला कदम उठा दिया है। आज बड़ा कमाल, बड़ा जबरदस्त सरप्राइज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से सामने आया है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन थी, बहुत सारी बातें हो रही थी, बड़ा सारा प्रेशर था, बड़ी सारी चीजें थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक लड़ाई होती हुई नजर आ रही है, बल्कि इसके ऊपर एतजाज हसन ने बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने तो बिल्कुल बता दिया है कि इधर कितने जजेस हैं, इधर कितने जजेस हैं, बल्कि उन्होंने तो खुल के बता ये तक अल्फाज इस्तेमाल कर दिए हैं कि जजेस जो है ना वो बेलबास हो चुके हैं, इनके माथों पर मोहरें लग चुकी हैं। ये मेरे लफ्ज नहीं है, ये जो है ना वो एतजाज हसन साहब के लफ्ज हैं। तो हुआ ये कि जब सुबह ये बेंच टूटा, जस्टिस अमीनुद्दीन जब उठकर गए तो उसके बाद बहुत सारी चहमगोइयां हुई, फिर भंगड़े डाले, फिर चीजें हुई। एंड तक कोशिश ये थी, नाज़रीन किराम, एंड तक कोशिश ये की गई थी कि किसी तरीके से वो अक्सरियत इन बेंचों के अंदर आए जो नवाज शरीफ के हामी जजेस हों। अगेन ये मैं नहीं कह रहा, ये एतजाज हसन ने खबर दी है कि एंड तक ये कोशिश जो है ना वो की जाती रही कि बेंच में वो जजेस हों जो सामने तौर पर वाजे हो के वो नवाज शरीफ के हामी जजेस हैं। ये कुछ देर पहले जो है वो भी एतजाज हसन ने कहा। फिर क्या हुआ, 4 घंटे बेंच टूटने के बाद जो चीफ जस्टिस के चैम्बर के अंदर इजलास हुआ, उसके अंदर क्या गुफ्तगू होती रही। मेरे ख्याल से आज अदलिया की तारीख का ये इंतहाई अहम तरीन दिन है, बल्कि तारीखी दिन है। वो जो 4 घंटे चीफ जस्टिस के चैम्बर के अंदर गुफ्तगू हुई है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन आता रहा, कौन जाता रहा, क्या क्या बातें होती रही, क्या क्या चहमगोइयां होती रही, पूरी तफसील आपको बताऊंगा। और फिर चीफ जस्टिस ने कैसा सरप्राइज दिया, क्या कमाल सरप्राइज दिया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सुने सुबह हुआ क्या। नाज़रीन किराम, जब ये बेंच टूटा तो व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप सहाफ़ी हैं कुछ, चलें हम ख्याल सहाफ़ी कह लेता हूँ, उन्होंने एक जो है ना वो पूरी की पूरी कैंपेन शुरू कर दी कि अब जो है ना वो एक लार्जर बेंच, फुल कोर्ट बनना चाहिए, और वो फुल कोर्ट भी इनकी मर्जी का होना चाहिए। उस फुल कोर्ट के अंदर 13 जजेस होने चाहिए। हालांकि अगर फुल कोर्ट बनना है तो उसके अंदर 15 जजेस हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, अगर फुल कोर्ट बनना है तो वो 13 जजेस होने चाहिए। भंगड़े, मिठाइयाँ, नाज़रीन किराम, ये तक खबरें चलवाई जाती रहीं कि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं वो जो है ना वो इस्तीफे का सोच रहे हैं। मैंने सुबह आपको खबर दी थी, मैंने आपको ये बताया था कि 7 लोगों का एक बेंच जो है ना वो बनाने के बारे में खबरें आ रही हैं। लेकिन वो जो 4 घंटे अंदर डिस्कशन हुई, 4 घंटे जो अंदर इजलास होता रहा, उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है ना वो सामने आती रही। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एतजाज हसन है उन्होंने बताया, और उन्होंने आके खबर दी, उन्होंने कहा जी असल में जो 8 और 7 की लड़ाई है, 8 जो जज हैं वो चीफ जस्टिस साहब के साथ खड़े हैं, वो उमर अता बंदयाल के साथ है। दूसरी जानिब 7 जो है ना वो जज साहिबान का ग्रुप है, जिसे जो है ना वो एतजाज हसन कह रहे हैं कि वो नवाज शरीफ का हामी ग्रुप है। बल्कि उन्होंने तो बड़े सख्त अल्फाज कहे हैं, मैं वो शायद अल्फाज उस तरह से ना कह सकूं, लिहाजा जो उन्होंने कहा वो मैं एज इट इज आपको पढ़ के सुना देता हूं, और फिर हम इस पर जिक्र करते हैं कि फिर चीफ जस्टिस ने ये फैसला कैसे लिया। ये बड़ी मजेदार कहानी है। उसके बाद जब मुलाकातें हुई ना, पर चीफ जस्टिस जब मुतहरिक हुए तो उन्होंने बड़े मजेदार डिसीजन लिए। लेकिन सुने जनाब, इसके ऊपर जो है ना वो क्या कहते हैं, जो एतजाज हसन है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जज बेलबास होकर सामने आ गए हैं। चीफ जस्टिस का मुखालिफ ग्रुप नए बेंच में तब तक नहीं बैठेगा जब तक उन्हें नवाज शरीफ के हामी जजेस की अक्सरियत नजर ना आ रही हो। अब जजेस की शनाख्त हो गई है, हर माथे पर मोहर लगी है। कुछ जजेस ने जस्टिस मुनीर की रिवायत को जिंदा करके सुप्रीम कोर्ट को मफलूज कर दिया है, ये एतजाज हसन कह रहे हैं। कुछ सुन भी लें वो क्या कह रहे हैं। बेलिबास होकर सामने आ गए। और ये जजेस खुद इस बारे की जिम्मेदार है। मैं आपको बता देता हूं, जब आप हो रहा है चीफ जस्टिस अगर इस मामले को आगे लेके जाना चाहते हैं तो वो इम्कान है, ये इम्कान उठा जा सकता है। अब इन्होंने ये कहा कि हुआ ये कि जनाब वो अंदर जो चेंबर के अंदर गुफ्तगू हो रही थी वो कुछ इस तरह से हो रही थी कि अगर फुल कोर्ट बनाते हैं तो फिर हमें 15 जजेस के साथ जाना पड़ेगा। अब जिन 2 जजेस के ऊपर एतराज है, अगर उनको निकाला जाता है तो फिर 13 जजेस रह जाते हैं। तो फिर अगर 13 जजेस रह जाते हैं तो फिर उन 2 को भी नहीं बिठाना चाहिए बीच के अंदर, जिन्होंने ऑलरेडी उसके ऊपर जो है ना वो फैसला दे दिया कि ये नहीं सुन सकते हैं, तो फिर वो साइड पे हट जाते हैं। अगर वो साइड पे हट जाते हैं तो फिर जो है ना वो नवाज शरीफ के
जो हामी जजेस नहीं हैं उनकी अक्सरियत हो जाती है। ये एतजाज हसन बता रहे हैं कि अंदर पूरी जो है ना वो गड़बड़ होती रही। अब नाज़रीन किराम खबर सुनिए जो मैं आपको खबर दे रहा हूँ और जो हमें वहाँ से डायरेक्ट न्यूज़ फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ आ रही थी। हुआ ये कि चीफ जस्टिस पर मुतहरिक हुए। चीफ जस्टिस ने सबसे पूछा, भाई क्या चाहते हैं आप? हमारे पास दो रास्ते हैं, क्या हम जो है ना वो इस मामले को इस तरफ ले जाएं कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो कमज़ोर हो जाए, या हमें जो है ना वो कानून की हुक्मरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट को इंटैक्ट रखना पड़ेगा। फिर नाज़रीन किराम मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और एक अहम तरीन मुलाकात हुई। वो मुलाकात बैरिस्टर शहजाद अता की थी। बैरिस्टर शहजाद अता इलाही जो कि जिन्होंने अभी अटॉर्नी जनरल के ओहदे से इस्तीफा, एक तो अटॉर्नी जनरल अभी आए हैं ना मंसूर अवान से पहले जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है बैरिस्टर शहजाद अता इलाही, उन्होंने नाज़रीन किराम एक मुलाकात की। उस मुलाकात के अंदर और फिर जजेस के अंदर जो बातें हुई, चीफ जस्टिस ने यह फैसला किया कि कितना भी प्रेशर है, जो कुछ दिल है, हम जो है वो कानून के साथ जाएंगे। फिर चीफ जस्टिस ने नाज़रीन किराम ना इधर की सुनी ना उधर की सुनी, और चीफ जस्टिस ने कमाल मजेदार, मतलब इससे पहले भी जो है ना वो लोग जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को जानते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में उनके बिहेवियर से वाकिफ है, उन्हें वो बता रहे थे कि चीफ जस्टिस सरप्राइज देंगे। वो सरप्राइज नाज़रीन किराम कुछ इस तरह से आया, उन्होंने कहा जी ठीक है, अमीनुद्दीन साहब उठ के जाना चाहते हैं, वो उठकर चले जाएं। अब 4 रुकनी बेंच जो है वो समाप्त करेगा और 4 रुकनी बेंच जो है वो इसका फैसला देगा। अब ये नाज़रीन किराम बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। अब आप 1 मिनट के लिए सोचिए, क्योंकि आज जस्टिस जमाल मंदोखेल जो है ना वो भी कुछ बात करना चाह रहे थे। अगर जस्टिस जमाल मंदोखेल उठकर जाना चाहें, मिसाल है अगर टूट जाता है बेंच, क्योंकि अब एक्सपेक्टेशन जो है ना वो इस तरफ चली गई है ना, अगर जस्टिस जमाल मंदोखेल भी चले जाते हैं तो फिर नाज़रीन किराम आज के चीफ के फैसले को अगर देखा जाए तो वो इसी पैटर्न पे चलेगा। फिर 3 जो है ना वो जजेस का पैनल जो है वो बैठेगा और 3 जजेस जो है ना वो इस पूरे केस को सुनेंगे। तो बिल्कुल शह मात दे दिया। अब मेरे ख्याल से जो है कल का जस्टिस काजी फाइज ईसा वाला मामला हो, इधर वाला मामला हो, उधर वाला मामला हो, तमाम चीजों पर चीफ जस्टिस ना यूं करके जो है ना वो मोहर लगा दी है कि अब आपको इस केस के अंदर फैसला पे जो है ना वो मानना ही पड़ेगा, इसके ऊपर जाना ही पड़ेगा, इसके ऊपर जो है ना वो आपको इसके ऊपर अमल दरामद करना ही पड़ेगा। नाज़रीन किराम इसके बाद जो है ना वो सांस फूले हुए हैं उन लोगों के जो ये खबरें दे रहे थे कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इस्तीफा दे रहे हैं। अंदर तो इस्तीफे के ऊपर डिस्कशन हो रही है, वो जो जजेस का जो है वो अंदर इजलास जारी है, उसमें उमर अता बंदयाल का जो है ना वो इस्तीफा डिस्कस किया जा रहा है। बहुत सारी बातें हुई ना इधर उधर की, तो उनकी जो है ना वो इस वक्त चुप लगी हुई है। मिसाल देता हूँ, हमारे बड़े प्यारे जो है ना वो सीनियर हैं मतीउल्लाह जान साहब। मतीउल्लाह जान साहब ने क्या ट्वीट्स कर रहे थे? मतीउल्लाह जान साहब ट्वीट्स कर रहे थे कि और बेंच टूट गया, अब क्या होगा, फुल कोर्ट या कुछ और। तो जब ये नया बेंच बना है तो उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उनकी मायूसी नजर आती है, जिसमें उनका घबराया हुआ चेहरा नजर आता है, जिसमें उनका डर नजर आता है। मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं, घर किस मुंह से जाओगे, शर्म तुमको मगर नहीं आती। मतलब क्या मतलब है इस बात का? क्या मतलब है इस बात का? यानी कि आप जो है ना वो क्या कहने की क्यों कोशिश क्या कर रहे हैं कि आप इस बात पे नहीं बोल रहे जो एतजाज हसन कह रहे हैं कि जो नवाज शरीफ के हामी जजेस हैं वो उसके वो तब तक बैठेंगे ही नहीं जब तक हमायत नहीं होगी। तो चीफ जस्टिस क्या करें? क्या कानून की हुक्मरानी के ऊपर ना जाएं? क्या वो जो मामला पब्लिक इंपॉर्टेंस का है उसको ना देखें? क्या जो मामला जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ के सामने है, क्या आइन को दफना दिया जाए, क्या एक और नजरिया जरूरत को जिंदा कर लिया जाए? इस पर देखना होगा। और फिर नाज़रीन किराम एक बहुत मजेदार चीज और होती है, आज एक बहुत मजेदार चीज और होती है इन पूरी हिजानी कैफियत के अंदर। आज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस गया हुआ है उसको जो है ना वो वफाकी हुकूमत यानी कि शहबाज शरीफ साहब वापस ले लेते हैं। अब यहाँ पर भी बात बड़ी मजेदार है। इसके ऊपर कामरान खान साहब ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। उन्होंने कहा कि ठीक है जनाब, अगर ये रेफरेंस बदनीयती पर मबनी था तो शहबाज शरीफ साहब आपने 1 साल क्यों लिया इस रेफरेंस को वापस लेने में, और आज आप इस रेफरेंस को क्यों वापस ले रहे हैं जहां पर इतने इंतहाई अहम केसेस जारी हैं? फिर तो चाय में गोइयां होंगी और वो ठीक ठाक चाय में गईयाँ होंगी, फिर बातें तो होंगी, बातें तो चलेंगी, बातें तो चल रही हैं। मतलब लोग कहेंगे कि आप जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा को, फिर क्या? क्योंकि वो उन्होंने कल का जो फैसला दिया है इसके ऊपर जस्टिस शाहिद वहीद का नाज़रीन किराम अभी इख्तिलाफी नोट भी तफसीली आ गया है। जस्टिस शाहिद वहीद कहते हैं कि कोर्ट ऑफ लॉ के सामने जो चीज़ जो है ना वो जिस चीज़ का मुकदमा ही ना हो उस चीज़ पर वो कैसे फैसला दे सकते हैं? और फिर जब किसी अगर बेंच बनाने का इख्तियार जो है वो सॉलिडली जो है ना वो चीफ जस्टिस का इख्तियार है, और जब चीफ जस्टिस बेंच बनाने पे अगर किसी को कोई एतराज है तो वो उठकर चला जाए, वो उठकर चला जाए। लेकिन बाकी जो है ना वो बेंच वही होगा। अब नाज़रीन किराम देखिए कितनी कमाल महारत से चीफ जस्टिस ने जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो ये काम किया है। चीफ जस्टिस ने नया बेंच नहीं बनाया है।
अब पुराने बेंच को ही, अब अगर इसमें से कोई जाना चाहेगा तो कोई ये नहीं कह सकता कि चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का नया बेंच बना रहे हैं, क्योंकि बेंच तो वही है जो लोग उठ के जाना चाह रहे हैं वो चले जाएं। अब किसी को इतराज तो नहीं होगा कि चीफ जस्टिस ने अपने मनपसंद के लोगों को बिठाया या उठाया। अब अगर वो अलग हो रहे हैं तो जो बाकी जो बेंच है वही फिर फैसला करेगा। इसका मतलब है नाज़रीन किराम, आज जो चीफ जस्टिस के चैम्बर के अंदर जितनी गुफ्तगू हुई, उस गुफ्तगू के अंदर चीफ जस्टिस ने जो है ना वो अपने स्टांस के ऊपर फिर वो कायम रहे हैं और फिर वो डटे रहे हैं और उन्होंने कहा कि जनाब जब तक जो है ना वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला नहीं होगा या आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें नहीं चलेंगी, तब तक जो है ना वो हम इस केस को जो है ना वैसे नहीं होगा कि सुने बगैर उठकर चले जाएं और ये मामला जो है ना वो दूर ही छोड़ दें। तो नाज़रीन किराम, ये बहुत शानदार फैसला, बहुत मज़ेदार फैसला, इंतहाई अहम तरीन फैसला, इंतहाई अहम तरीन काम। मुझे लगता है कि इससे जो है ना वो आज दूसरी बड़ी अच्छी खबर है। पहली अच्छी खबर वो I-1 24A वाली, उसके ऊपर मैं आगे किसी वीडियो में तफसीली बात करता हूँ कि आज किस तरह से जो अर्श शरीफ हैं उनकी ज़िंदगी की ख्वाहिश जो है वो पूरी हो गई। और दूसरी अच्छी खबर ये आई है, इसके ऊपर मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस जिस तरह से खड़े हो गए हैं ये तारीख के अंदर अमर भी हो जाएंगे अगर इसी तरह से वो खड़े रहे और किसी प्रेशर को उन्होंने कबूल ना किया। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।